नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए इंडिया और एनडीए गठबंधन ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन से यूपी में इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं। वहीं एनडीए का जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन रहा, उससे उसके लिए यूपी उपचुनाव जीतना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बीजेपी के अंदर मचे घमासान और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उसका जिस तरह से प्रदर्शन रहा, उसने बीजेपी को यूपी में पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है और कहीं ना कहीं कमजोर भी कर दिया है। लेकिन बीजेपी उपचुनाव में जीत से फिर से वापसी करने में लगी है। जी हाँ, उसके लिए इतना आसान लेकिन ये होने वाला नहीं है। विपक्ष ऐसी रणनीति बनाने में लगा है जिससे बीजेपी को डर सताने लगा है। सपा का पीडीए फार्मूला जिस तरह से कामयाब हुआ, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता पहले से ही बढ़ा रखी है। वहीं अब अखिलेश यादव का जिस तरह से यूथ पर फोकस है, यूथ को जोड़ने का जो अखिलेश यादव का प्लान है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर डर सताने लगा है और सपा बीजेपी को धूल चटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि तमाम दलों का फोकस इस वक्त यूपी उपचुनाव में युवाओं पर ज्यादा है, खासकर सपा, बसपा और बीजेपी का। युवाओं को जोड़ने के लिए सभी दल लगे हैं। वहीं अब समाजवादी पार्टी का फोकस भी युवाओं पर है, जिसके लिए उपचुनाव के टिकटों के बंटवारे में इस बार यूथ पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, युवाओं पर। जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय और भौगोलिक समीकरण को भी तवज्जो दी जा रही है। अभी तक जो नाम तय हुए हैं, उनमें ज्यादातर सीटों पर सपा युवाओं पर दांव लगा रही है। कटहरी हो, कुंदरकी, मिल्कीपुर, खैर और मंझनपुर में युवा ही सपा का चेहरा हो सकते हैं, जानकार ऐसा कह रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए अखिलेश यादव कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब अखिलेश ने पीडीए विस्तार की जो पृष्ठभूमि में यूथ कार्ड खेलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें प्रत्याशी युवा तो मुद्दे भी युवाओं से जुड़े हुए होंगे और उनके लिए मिल्कीपुर प्रतिष्ठा का सवाल है, तो कटेरी और कानपुर की सीसामऊ भी प्रतिष्ठा से ही जुड़ी सीट है। 10 सीटों पर चुनाव अब सपा के लिए चुनौतीपूर्ण है, वहीं बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है। चुनौतीपूर्ण तो बीजेपी के लिए भी है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है, वापसी करना चाह रही है उपचुनाव में जीत से। ऐसे में हर सीट पर कांटे की टक्कर तो हो सकती है और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं। बीजेपी ने कद्दावर नेताओं को उतारकर हर सीट पर सपा की घेराबंदी शुरू कर दी है। हर एक मंत्री को लगा दिया है। दोनों डिप्टी सीएम लगे हुए हैं। सीएम के खाते में अयोध्या सीट आई है, मिल्कीपुर अयोध्या की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है वो इस वक्त दोनों दलों के लिए। सपा का ये दावा है कि ये सीट उसकी पहले से थी और इस उपचुनाव में भी मिल्कीपुर सीट सपा की ही होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में कमान ले ली है। मिल्कीपुर सीट योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं, वहाँ पर जोरों से प्रचार हो रहा। तो इस तरीके से दोनों डिप्टी सीएम के पास सीटें हैं और कई मंत्री भी हर एक विधानसभा सीटों पर लगे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इसकी काट के लिए सपा ने लोकसभा चुनाव जैसी रणनीति पर काम करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की मिल्कीपुर, जिसका जिक्र मैंने अभी किया, मिल्कीपुर में सपा युवा नेता अजीत प्रसाद को मौका दे सकती है, जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अच्छा, अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधायक थे, तो सपा जो है अवधेश प्रसाद के बेटे को वहां से उतार सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। और चांसेस तो यही है कि अवधेश प्रसाद ही वहां से होंगे। वह अब प्रचार में भी लग गए हैं, तो इससे अंदाजा तो ये लगाया जा रहा है कि अवधेश प्रसाद के बेटे ही मिल्कीपुर से सपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि पिता की सीट पर जीत बरकरार रखने में अवधेश प्रसाद के बेटे को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस सीट को जीतने के लिए भाजपा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। किस तरह से फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में जो रेपकांड हुआ, उसको किस तरीके से भुनाया गया, वो आपने देखा। तो ये उपचुनाव से ही जोड़कर उसको देखा जा रहा है। अब कटहरी सीट की हम बात कर ले, तो कटहरी सीट पर भी सपा ने युवा नेता छाया वर्मा को उतारने का मन बनाया है। वो अम्बेडकर नगर से सांसद लालजी वर्मा की बेटी है।
तो छाया यूथ से जुड़े मुद्दों पर फोकस कर रही है। कानपुर नगर की सीट और करहल सीट पर भी युवा चेहरे पर ही सपा दांव लगा सकती है। करहल सीट से अखिलेश यादव के भतीजे व पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को उतारने की तैयारी, जिनका नाम पहले से ही चल रहा है। लोकसभा चुनाव में उनको कन्नौज से टिकट दिया गया था, लेकिन फिर वहां से उनका टिकट काटकर अखिलेश यादव खुद मैदान में आ गए, जो चुनाव जीत गए। तो अब जो है करहल से तेज प्रताप को सपा टिकट दे सकती है। सीसामऊ में इरफान सोलंकी, जो कि जेल में, उनकी पत्नी प्रत्याशी के रूप में सामने आ सकती हैं। यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें गाजियाबाद, फूलपुर, मीरापुर, करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, मजमा, कटेरी और खैर शामिल है। लोकसभा चुनाव की तरह ही उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस एक साथ उतरने वाली है, और जिसके लिए सीट शेयरिंग फार्मूले पर भी बात हो रही है। हालांकि कांग्रेस 5 सीटों की डिमांड कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि वो उन 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जहां 2022 में एनडीए की जीत हुई थी। हालांकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को अधिक से अधिक 2 सीट ही दे सकती है। दरअसल समाजवादी पार्टी चाहती है कि वह इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा घेरा तैयार करे जिससे निकलना उसको मुश्किल हो। शायद यही वजह है कि पीडीए के फार्मूले के साथ साथ समाजवादी पार्टी का जो फोकस है वो युवाओं पर है। जी हाँ, उसके जरिए बीजेपी को वो घेरना चाह रही है। वहीं हाल ही में अधिकारियों की पोस्टिंग पर भी अखिलेश यादव ने कहा था कि अधिकारियों के माध्यम से बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। सुनिए अखिलेश ने क्या कुछ कहा था। उपचुनाव जब भी आएगा, जनता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। ये अधिकारियों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं। अधिकारियों को हटाना, अधिकारियों की पोस्टिंग करना, अपने मनमर्जी जो उनके लिए बूथ का काम करें अधिकारी, उनको पोस्ट कर देना, इसकी शिकायत समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को करेगी। तो सुना आपने, तो किस तरह से जो रणनीति है उपचुनाव को लेकर वो बनाई जा रही है तमाम दलों के द्वारा, वो आपने देखा। तमाम जो आरोप है वो भी लगने शुरू हो चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अधिकारियों के माध्यम से बीजेपी उपचुनाव में जीतना चाहती है। तो इस तरह के जो तमाम आरोप है वो लगने शुरू हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती का फोकस भी युवाओं पर ही है। आकाश आनंद के सारे मायावती युवाओं को पार्टी में जोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनके लिए यह आसान नहीं है, क्योंकि मैदान में है प्रदेश की राजनीति में उभरते और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने पहले ही लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से जीतकर कई दलों को जोर का झटका दिया। तो चंद्रशेखर आजाद मायावती के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो दलित युवा है वो इस वक्त चंद्रशेखर आजाद के साथ जाता हुआ दिख रहा है। मैं बात करें अगर बीजेपी की, तो बीजेपी भी उपचुनाव की तैयारियों में जोरों से लगी। उसका भी फोकस युवाओं पर है और होना भी चाहिए। इस तरीके से उसका लोकसभा के चुनाव में प्रदर्शन रहा, तो उससे कहीं ना कहीं कमजोर तो है ही है, वो कमजोर हुई है, तो उससे उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस उपचुनाव में। वो लोकसभा चुनाव का हार का जो बदला है वो उपचुनाव से लेना चाहती है, जिसको देखते हुए योगी ने खुद अपने हाथ में कमान ले रखी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी में खराब प्रदर्शन को लेकर सबसे ज्यादा सवाल प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर ही उठे थे। राज्य में अब उनका अगला सबसे बड़ा टेस्ट 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहा उपचुनाव है। बता दें कि लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर सरकार, संगठन और संघ की बैठक भी हुई। इस बैठक में उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर बेहद अहम चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और संघ के बड़े पदाधिकारी अरुण कुमार के साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री, यूपी बीजेपी अध्यक्ष समेत बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य भी मौजूद थे। करीब 2 से ढाई घंटे चली इस बैठक में सरकार और संगठन के बीच मनमुटाव को दूर करना बैठक का मुख्य एजेंडा था। बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय के साथ ही आने वाले दिनों में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी बेहद महत्वपूर्ण चर्चा हुई। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी बूथ स्तर पर फोकस करेगी और साथ ही छोटी छोटी बैठकें करके सीधे जनता से जोड़ने का कोशिश भी किया जा रहा है। तो उपचुनाव को लेकर जो तमाम दल है उनकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तमाम दलों का जो फोकस है वो युवाओं पर है और महिला वोटर्स है उनको भी जोड़ने का फोकस इस वक्त तमाम दल कर रहे हैं। तो जीत किसकी होती है, कौन बाजी मारता है इस उपचुनाव में, तो ये तो खैर जो वक्त है वही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अब देखते रहिए 4 PM।